Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shahjil Khan, and today we discuss a new topic. What is TIBCO Jaspersoft and how to install a configuration Jaspersoft with use Oracle Apex. तो आज हम Jaspersoft के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि वो Jaspersoft स्टूडियो क्या है और उसकी इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और उसको आगे इन फर्दर आने वाली वीडियोस के अंदर ऑरिकल एपेक्स के साथ उसको यूज़ करेंगे इजीली। तो सबसे पहले टिपको जेस्परसॉफ्ट होता है क्या है, थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। टिपको जेस्परसॉफ्ट बेसिकली एक ओपन सोर्स रिपोर्ट डिज़ाइनिंग टूल है जो आपकी रिपोर्ट्स को क्रिएट करता है और डैशबोर्ड्स बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। ओपन सोर्स टूल है ये बेसिकली। तो इसके जो फीचर्स होते हैं, फीचर्स में सबसे पहले अगर हम बात करें, ड्रैग एंड ड्रॉप, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस डेट मेक रिपोर्ट डिज़ाइन ईजी। यूज़र फ्रेंडली रिपोर्ट जो रिपोर्ट डिज़ाइन का को बनाने में आसान बनाता है। और डेटा इंटीग्रेशन लाइक आप इसको एसक्यूएल डेटाबेस, एक्सेल फाइल्स एंड वेब सर्विसेज के साथ भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं फॉर द डेटा इंटीग्रेशन। रिपोर्ट टेम्पलेट्स, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स एंड लेआउट, डेट एसेट्स एंड डिज़ाइन रिपोर्ट्स। प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स और लेआउट जो आपको रिपोर्ट डिज़ाइन में मदद करते हैं। कस्टम स्क्रिप्टिंग, जावा बेस्ड स्क्रिप्टिंग सपोर्ट फॉर कस्टम लॉजिक एंड कैलकुलेशन। बेसिकली ये स्क्रिप्टिंग सपोर्ट जो कस्टम लॉजिक और कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है। इंटरएक्टिव रिपोर्ट्स कैपेबिलिटी टू क्रिएट डायनेमिक रिपोर्ट्स एंड डेट सपोर्ट यूज़र इनपुट एंड इंटरेक्शन। डायनेमिक रिपोर्ट्स बनाने की एबिलिटी है जो यूज़र इनपुट्स और इंटरेक्शन को सपोर्ट करती है। 2 और मोर फीचर्स हैं टिपिकल जेस्परसॉफ्ट स्टूडियो के, लाइक रिपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंटीग्रेशन। आप अपनी जेस्पर स्टूडियो की रिपोर्ट जो आप डेवलप कर लें उसको आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक PDF, एक्सेल, HTML एंड CSV। एंड इंटीग्रेशन की बात करें तो जेस्पर स्टूडियो कैन बी इंटीग्रेट विद टिपिकल जेस्पर सॉफ्ट सर्वर फॉर रिपोर्ट डिप्लॉयमेंट एंड शेड्यूलिंग। बेसिकली हम आगे टिपिको जेस्परसॉफ्ट सर्वर के बारे में भी देखेंगे जो हमारी जेस्परसॉफ्ट स्टूडियो की रिपोर्ट्स को डिप्लॉयमेंट करने में मदद देता है और उसकी शेड्यूलिंग भी हम इजीली उसके अंदर कर सकते हैं। अब टिपिको जेस्परसॉफ्ट सर्वर की अगर हम बात करें तो सर्वर इज़ अ रिपोर्टिंग सर्वर यूज फॉर शेड्यूलिंग, मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिपोर्ट्स। बेसिकली सर्वर एक रिपोर्टिंग सर्वर है जो रिपोर्ट्स को शेड्यूल, मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ होता है इजीली। इसके जो फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स में सबसे पहले आती है रिपोर्ट शेड्यूलिंग, अलाउ ऑटोमेटिकली जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड रेगुलर इंटरवल्स। रिपोर्ट्स को रेगुलर इंटरवल्स पर ऑटोमेटिकली जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इजीली। यूज़र मैनेजमेंट, डिफरेंट यूज़र्स के लिए एक्सेस कंट्रोलिंग और परमिशन मैनेज कर सकते हैं। डेटा सोर्स की बात करें तो डेटा सोर्स के अंदर वेरियस डेटा सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें मैनेज कर सकते हैं इजीली। एडॉक रिपोर्टिंग प्रोवाइड सेल्फ सर्विस एडॉक रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज़ टू यूज़र ईजिली। इसको हम एडॉक रिपोर्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़र्स टू सेल्फ सर्विस एडॉक फैसिलिटीज़ है एडॉक रिपोर्टिंग के लिए भी ये प्रोवाइड करता है। डैशबोर्डिंग की बात करें तो डैशबोर्डिंग में इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसको ईज़िली हम मैनेज भी कर सकते हैं। अब इसकी डिप्लॉयमेंट की बात करें तो फीचर्स में सबसे एक डिप्लॉयमेंट भी है, सिक्योरिटी भी है, स्केलेबिलिटी भी है। तो सबसे पहले डिप्लॉयमेंट की बात करें तो डिप्लॉयमेंट में जेस्पर स्टूडियो में डिज़ाइन की गई रिपोर्ट जो जेस्परसॉफ्ट सर्वर पर डिप्लॉय की जाती है और जहां से रिपोर्ट को रन और मैनेज इजीली किया जा सकता है। और सिक्योरिटी की बात करें तो द रिपोर्ट सर्वर इंक्लूड सिक्योरिटी फीचर्स टू कीप डेटा एंड रिपोर्ट्स सिक्योर। तो इसमें सिक्योरिटी में रिपोर्टिंग सर्वर में डेटा और रिपोर्ट्स की सिक्योरिटी फीचर्स भी होती हैं जिससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिक्योर रहती हैं। स्केलेबिलिटी की बात करें तो स्केल जो हो सकता है एज पर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अलाउइंग इन टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ रिपोर्ट एंड यूजर्स लाइक करके।
तो बेसिकली ये पॉइंट्स आपको टिपिकल जेस्पर स्टूडियो एंड रिपोर्टिंग सर्वर के बारे में एक क्लियर आइडिया देंगे कि वो किस तरीके से इन फ्यूचर परफॉर्म करेंगे एंड उसको हम ओरेकल एपेक्स के साथ किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम बढ़ते हैं सेटअप्स पे। सेटअप्स में अगर मैं बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी जेस्पर स्टूडियो एंड जेस्पर सॉफ्ट सर्वर का सेटअप जो ऑलरेडी अपने पास डाउनलोड किया हुआ है। मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोस के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप इजीली वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं उससे भी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेस्पर स्टूडियो। मेरे पास जो वर्जन है वो 6.181 है, 6.18। तो सबसे पहले हम इसके जेस्पर स्टूडियो को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद फिर हम उसके जेस्पर सर्वर को देखेंगे। तो सबसे पहले सेटअप पे आते हैं। नॉर्मली सेटअप की जो है वो इंस्टॉलेशन लाइक विजिट के थ्रू नेक्स्ट करके इंफॉर्मेशन आपसे कुछ पूछेगा किस डायरेक्टरी में उसकी इंस्टॉलेशन करनी है, ये परमिशन है, आप एग्री करेंगे। उसके बाद अपनी डेस्टिनेशन फोल्डर दे देंगे जहाँ इसको इजीली इंस्टॉल करना है। मुझे जो डिफ़ॉल्ट उठाया है प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल करना है, आप अपने स्टोरेज के हिसाब से इसको उस डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल कर लें। सिंपल इसकी इंस्टॉलेशन है 2 स्टेप में। फिनिश। बेसिकली जेस्पर सॉफ्ट स्टूडियो इजीली जो है आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो गया है सिस्टम में, विंडोज़ बेस। ओके, तो इजीली अपने जेस्पर स्टूडियो के सर्वर को ओपन कर लिया है और ये लेफ़्ट साइड पे आपकी रिपोजिटरी एक्सप्लोर, प्रोजेक्ट एक्सप्लोर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेटा अडेप्टर के बारे में देखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी की स्कीमा के साथ कनेक्टिविटी कैसे इजीली इसके साथ कर सकते हैं। तो हम मूव होते हैं जेस्पर सर्वर पे अब इंस्टॉलेशन पे। तो बैक टू जेस्पर सर्वर इंस्टॉलेशन। तो जेस्पर सर्वर के ऊपर जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 7.1 है। आप वर्जन जो है अगर लेटेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके उसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। सर्वर की इंस्टॉलेशन पे जाते हैं। इसकी भी नॉर्मली इंस्टॉलेशन है, कोई मुश्किल इंस्टॉलेशन नहीं है। सिंपल विजिट की ज़रूरत, आपसे कुछ परमिशन पूछेगा। Next, okay, you can read and extend license here to you keep accept this license yes। ये आपकी एक लाइसेंस स्टैटिक फाइल जो है टेक्स्ट फाइल आपकी डायरेक्टरी के अंदर एक टाइम एज अ टाइम के तौर पे वो स्टोर कर देता है। सो यस। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल ऑल कंपोनेंट्स एंड सैम्पल रिक्वायर्ड एक्सेस पे यस। अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ कस्टम इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं, फुल इसको इंस्टॉल करना नहीं चाह रहे सर्वर का, तो आप इसको कस्टम टूल पे मार्क करके आप आगे नेक्स्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसकी सर्वर की ऑल कंपोनेंट्स को इनेबल करना चाहते हैं लाइक ऑन द वेब सर्वर, तो आप इंस्टॉल करते हुए इसको आगे मूव हो जाएं। उसके बाद आपसे ये इंस्टॉलेशन का फ़ोल्डर पूछेगा कहाँ पर इंस्टॉलेशन करनी है। तो मुझे सी के फोल्डर में जेस्पर सॉफ्ट में ही सर्वर अपना इंस्टॉल करना है। तो जस्ट लाइक नेक्स्ट एंड रेडी टू इंस्टॉल। नेक्स्ट, इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो इजीली स्टार्ट हो गई। ओके, नाउ इसकी सक्सेसफुली कंप्लीट जो है हमारे सर्वर की इंस्टॉलेशन हो गई है। स्टार्ट जेस्पर रिपोर्ट सर्वर एंड ओपन ब्राउज़र टू लॉगिन पेज। ओके, तो जैसे ही आप सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो ब्राउज़र के ऊपर हिट करता है और आपके लोकल होस्ट एनवायरनमेंट के ऊपर एक सर्वर जो है वो इनेबल कर देता है और उस पोर्ट के ऊपर जिस पोर्ट के ऊपर ऑलरेडी कोई वर्किंग नहीं चल रही हो। जस्ट लाइक अगर मैं इसके ऊपर फिनिश करूँ, फिनिश करने के बाद मुझे वो ब्राउज़र एक्सेस करेगा। ब्राउज़र एक्सेस करने के बाद मुझे 8081 पोर्ट के ऊपर लेकर गया है, क्योंकि
8080 पोर्ट के ऊपर मेरा ओरेकल एपेक्स जो है वो लोकल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल है, जिसकी वजह से वो 8081 के ऊपर सर्वर के ऊपर वो इनेबल हुआ है। ओके, ये आपका लॉगिन पेज आ जाएगा। टिप को जिस पर सर्वर का लॉगिन का यूज़र ने पासवर्ड डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है जैस्पर एडमिन, एंड इसका पासवर्ड भी यही होता है जैस्पर एडमिन। सो सक्सेसफुली हमने जैस्पर सर्वर स्टूडियो भी इंस्टॉल किया और उसके सर्वर को भी इजीली हमने एक्सेस कर लिया है विद लॉगिन, एंड उसके इंस्टॉलेशन भी हमने देख ली है कि किस तरीके से हम अपने जैस्पर स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे और अपने सर्वर को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डेटाबेस की कनेक्टिविटी जैस्पर स्टूडियो एंड जैस्पर सर्वर के ऊपर रहते हुए कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।